भारत की बैंकिंग व्यवस्था ने हाल ही में 4 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है और 56 करोड़ नए बैंक अकाउंट्स के साथ सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में लगभग हर व्यक्ति अब बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुका है। कागजों पर देखें तो ऐसा लगता है कि भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की लड़ाई जीत ली है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। ओडिशा में हाल ही में एक आदमी को अपनी बहन के कंकाल के अवशेष बैंक लेकर जाने पड़े, सिर्फ इसलिए ताकि सिस्टम को साबित किया जा सके कि उसकी बहन अब जिंदा नहीं है। जरा गदो मुंडा का मामला समझिए। उसने कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया था, उसने किसी सरकारी मदद की मांग भी नहीं की थी। वो सिर्फ अपने ही 19,300 रुपये निकालना चाहता था, लेकिन बिना डेथ सर्टिफिकेट और बिना एग्जैक्ट प्रोसीजरल कंप्लायंस के बैंक का सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर देता है। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम में किसी इंसानी फैसले की कोई जगह नहीं बचती। भारत का बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ है। असल में वो ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसे डिजाइन किया गया था, लेकिन समस्या ये है कि इसे एक खास डेमोग्राफिक के लिए बनाया गया था। शहरी लोग, पढ़े लिखे लोग और डिजिटली फ्लुएंट नागरिक। ग्रामीण भारत के लिए यही सिस्टम एक आर्किटेक्चरल फिल्टर बन जाता है। लंबी दूरी, सख्त डॉक्यूमेंटेशन और रिजिड टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर करोड़ों लोगों को प्रैक्टिकल एक्सेस से बाहर कर देते हैं। इसे सिर्फ कमी नहीं कहा जा सकता, ये एक्सक्लूजन बाय डिजाइन है। ग्रामीण ओडिशा में औसतन एक बैंक तक पहुंचने के लिए लगभग 11 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इस पूरे सफर में 5 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। अब इस कैलकुलेशन को देखिए। एक ग्रामीण व्यक्ति बैंक तक पहुंचने के लिए लगभग 200 रुपये सिर्फ यात्रा में खर्च करता है, जबकि उसकी एक दिन की मजदूरी करीब 215 रुपये होती है। मतलब पूरा दिन खर्च करने के बाद उसके हाथ में बचते हैं सिर्फ 15 रुपये। यानी अपने ही पैसे तक पहुंचना गरीब इंसान के लिए घाटे का सौदा बन जाता है। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी विडंबना है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी लेयर की। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सिस्टम ने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को ऑथेंटिकेशन का मुख्य तरीका बना दिया, लेकिन दशकों तक मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की उंगलियों की त्वचा धीरे धीरे घिस जाती है और इसी वजह से इस डेमोग्राफिक में फिंगरप्रिंट फेलियर रेट लगभग 20% तक पहुंच जाता है। सिस्टम के लिए पहचान एक बाइनरी प्रोसेस है। अगर फिंगरप्रिंट मैच हुआ तो आप मौजूद हैं, अगर स्कैन फेल हुआ तो सिस्टम मान लेता है कि आप मौजूद ही नहीं हैं। ना कोई लेयर्ड वेरिफिकेशन, ना कोई रिलायबल बैकअप मेथड। जब पहचान को सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित कर दिया जाता है तो सिक्योरिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, रिजिडिटी बन जाती है। फिजिकल दूरी की समस्या को हल करने के लिए सिस्टम ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स शुरू किए, यानी ऐसे स्थानीय एजेंट जो गांव-गांव जाकर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाएं। सुनने में यह समाधान अच्छा लगता है, लेकिन बिना प्रॉपर ओवरसाइट के इसने एक नया रिस्क लेयर पैदा कर दिया। ग्रामीण लोग ऐसे लोकल एजेंट्स पर निर्भर हो गए जिनके पास उनके अकाउंट की पूरी जानकारी होती है, और जहां अकाउंटेबिलिटी कम होती है वहां एक्सप्लॉयटेशन लगभग तय होता है। इलीगल कमीशन चार्जेस, फ्रॉड और अकाउंट से साइलेंटली पैसे काट लेना, यह सब धीरे धीरे आम होता गया। यानी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को इनफॉर्मल एक्टर्स ने अपने फायदे के लिए हाईजैक कर लिया। 56 करोड़ अकाउंट्स खुलने के बावजूद ओवरड्राफ्ट्स और इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर है, क्योंकि एक्सेस यूजेबिलिटी के बिना बेकार है। लोगों को सिस्टम से जोड़ना सिर्फ पहला कदम था। अब जरूरत है सिस्टम को इंसानों के लिए यूजेबल बनाने की। सबसे पहला बदलाव होना चाहिए मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन, यानी फिंगरप्रिंट्स के साथ आइरिस स्कैन या ओटीपी फॉलबैक जैसे मेथड्स, ताकि इंसान की बायोलॉजी कभी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना बने। दूसरा, डोर स्टेप बैंकिंग को अधिकार बनाया जाए, खासकर बुजुर्गों और दूर दराज इलाकों के लोगों के लिए। तीसरा, हर ब्लॉक में डेडिकेटेड ग्रीवांस सेंटर्स और डिजिटली ऑडिटेड इंटरमीडियरीज होने चाहिए, क्योंकि जिस सिस्टम में एंट्री पॉइंट्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स के लिए ह्यूमन एग्जिट रूट्स भी होने चाहिए। और सबसे आखिर में, फाइनेंशियल लिटरेसी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करना होगा। सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं, बल्कि लोगों को फ्रॉड पहचानना, पेमेंट्स ट्रैक करना और फाइनेंशियल सिस्टम्स को प्रैक्टिकली समझना सिखाना होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस फाइनेंशियल सिस्टम को समझता ही नहीं जिसे इस्तेमाल करना उसके लिए जरूरी है, तो धीरे धीरे वही सिस्टम उस इंसान को कंट्रोल करने लगता है। भारत ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग ग्रिड से जोड़ने की लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, लेकिन ह्यूमन यूजेबिलिटी का सवाल अब भी अधूरा है। और कोई भी सिस्टम
जो सक्सेस को सिर्फ अकाउंट्स और पेंट से मेजर करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक्सेस को इग्नोर करे, वो सिस्टम अभी भी इनकम्प्लीट है।